हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल थॉट ऑफ द डे में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ जो गौतम बुद्ध से ही होने वाली है। आज की कहानी जो है उसका टाइटल होने वाला है जीवन में सच्ची मेहनत कौन सी होती है। दोस्तों, एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की ओर जा रहे होते हैं। तो रास्ते में ही उनका एक शिष्य उनके पास आता है और अपनी एक जिज्ञासा प्रकट करता है कि हे प्रभु, आप मुझे ये बताएं कि जीवन में सच्ची मेहनत कौन सी होती है। क्या आप मेरी इस जिज्ञासा का अंत कर सकते हैं। तो गौतम बुद्ध शिष्य की बात सुनकर उसे कहते हैं, क्यों नहीं शिष्य, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपकी इस जिज्ञासा का अवश्य ही अंत हो जाएगा। रास्ते में चलते हुए गौतम बुद्ध अपनी कहानी सुनाना उससे जारी करते हैं, प्रारंभ करते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान होता है। वह किसान अपनी छोटी सी ज़मीन में अपनी फसल उगाता है और उसी से अपने घर का सारा खर्च और गुजर बसर करता है। वह किसान जो होता है वह स्वाभिमानी होता है। वह किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाता और जितना वह कमाता है उसी से अपना घर गुजर बसर कर रहा होता है। कुछ समय बाद उस किसान का एक बैल जो है वो बैल मर जाता है। अब उसके पास एक ही बैल रह जाता है। तो अब वह बहुत ही गंभीर समस्या में फंस जाता है और वह काफ़ी टाइम तक परेशानी से यह सोचता रहता है कि अब वह क्या करे। तब अचानक उसे एक ख्याल आता है, क्योंकि खेत को जोतने के लिए 2 बैलों की ज़रूरत होती है। उसका अब एक बैल नहीं रहा, तो वह एक बैल की जगह पर अपनी पत्नी को उस हल के साथ लगा देता है और खेती करना चालू कर देता है। वह अपनी पत्नी और बैल के साथ खेती कर ही रहा होता है, तभी उस गांव का राजा वहां से गुजर रहा होता है। राजा देखता है कि यह व्यक्ति क्या कर रहा है, इसने एक स्त्री को बैल की जगह लगाया होगा। राजा अपने रथ से उतर कर आता है और उस व्यक्ति से बोलता है कि हे मनुष्य, ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने एक स्त्री को बैल की जगह लगाया हुआ है। तो वह मनुष्य राजा को बताता है कि हे राजन, मेरी स्थिति अभी बहुत ख़राब है। अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, मेरा एक बैल मर गया है और अगर मैंने अभी अपने खेतों की जुताई नहीं की तो इस बार मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिससे कि मेरा गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो जाए। राजा उसकी बात सुनकर उसको दया आती है। राजा उसे बोलता है, तुम एक काम करो, तुम मेरे महल जाओ और वहाँ से मेरा एक बैल ले आओ और इस स्त्री की जगह पर उस बैल को लगाकर अपना खेत जोत लो। तो वह मनुष्य बोलता है कि हे राजन, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं अभी ही अपने खेत को जोतना चाहता हूँ। और वह अपनी स्त्री के साथ और बैल के साथ खेत को जोतना वापस से प्रारंभ कर देता है। तो राजा उसे बोलता है कि रुको, तुम एक काम करो, अपनी पत्नी को महल भेज दो और वहाँ से बैल ले आओ। जब तक तुम्हारी पत्नी वहाँ से बैल लेकर आती है, मैं तुम्हारे हल के साथ जुड़ जाता हूँ और तुम्हारे खेत को जोतता हूँ। तो वह मनुष्य राजी हो जाता है। उसकी पत्नी वहाँ जाती है और जब उसकी पत्नी वहाँ जा रही होती तो मनुष्य उसे बोलता है कि आपने तो महाराज मेरी पत्नी को महल जाने के लिए बोल दिया, लेकिन अगर वहाँ जाने के बाद अगर आपकी पत्नी ने मेरी पत्नी से मना कर दिया कि हम बैल नहीं देंगे तो मेरा उतना समय बर्बाद हो जाएगा। तो राजा बोलता है कि नहीं, तुम वहाँ पर जाओ, वह तुम्हें बैल अवश्य देगी। तो उसकी पत्नी महल जाती है। महल जाकर रानी से बोलती है कि राजा ने मेरे पति के लिए एक बैल मंगवाया है, क्योंकि हमें हमारा खेत जोतना है। इतना कहने पर रानी सोचती है थोड़ा सा और सोचकर बोलती है कि तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, हमारा बैल जो है वो काफ़ी मजबूत और हष्ट पुष्ट है। तो तुम एक काम करो, एक बैल की जगह 2 बैल ले जाओ ताकि तुम्हारा खेत आसानी से जुट जाए। यह सुनकर उस मनुष्य की पत्नी चौंक जाती है और खुशी खुशी उन दोनों बैलों को लेकर अपने खेत पर चली जाती है। खेत पर जाने के बाद उन दोनों बैलों से वह व्यक्ति अपने खेत को जोत लेता है और उसका खेत पूरी तरीके से जुट जाता है और काफ़ी अच्छी फसल होती है। जब फसल बहुत अच्छी होती है तो वहाँ पर एक और चौंकाने वाली बात देखने को मिलती है कि पूरे खेत में जो उन नए बैलों ने और उस स्त्री और किसान ने जोता था, स्त्री और उस बैलों ने जोता था, यानी कि 3 तरीके से वह खेत जुता था। पहला जो स्त्री और बैल ने जोता था, दूसरा जो राजा और बैल ने जोता था, और तीसरा जो नए बैलों ने जोता था। तो जो स्त्री बैल और 2 नए बैलों से जो खेत जोता था वहाँ पर बहुत ही अच्छी फसल हुई। लेकिन जो खेत राजा ने और बैल ने जोता था वहाँ पर फसल में मोती उगे। तो ये जो फल था
यह राजा की मेहनत का फल था। तो इस बात से गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को यह समझाया कि जब कोई राजा अपनी प्रजा के लिए इस तरह की मेहनत करता है तो वहाँ हमेशा मोती ही मिलते हैं। इस तरीके से तुम सच्ची मेहनत को पहचान सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। हम लोग आगे भी ऐसी ही कहानी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज की कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।